हाथों पे नाम है तेरा, दिल में यादें है तेरी। हाथों पे नाम है तेरा, दिल में यादें है तेरी। जमाने से हमें क्या लेना देना, जब तुझ में बसी है जान मेरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू यादव मैथ की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो हम वादा किए थे उस वादा पे हम निभाते हुए चलते आ रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म होने की कगार पे पहुंच चुकी है। और एक और वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस पूरी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आज आप जो देखने वाले हैं बिल्कुल फिर से नए अंदाज में और बिल्कुल अलग तरह के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आप ये भी देख पा रहे हैं कि हमने किसी भी फार्मूला का इस्तेमाल नहीं किया है और बगैर फार्मूला के इस्तेमाल किए हुए सवाल को कैसे सेकंड में किया जाए ये तरीका हमने बताया आपको। ठीक है, फिर से जो आज हम लेके आए हैं वो भी बिल्कुल नए अंदाज में और नए नए क्वेश्चन है ना। हमने ये भी बात आपको बताया था कि ये जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं सिर्फ रेलवे के लिए करा रहे हैं, क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं ना तो उस क्लास में ये सभी क्वेश्चन को हम इंट्रोडक्शन में कराते हैं, है ना। यानी 3 दिन का इंट्रोडक्शन क्लास चलता है। जब 3 दिन के पूरी इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त हो जाती है उसके बाद जो क्लास रेगुलर रूप से चलना शुरू करता है उसमें सिर्फ बच्चे को हम ये बताते हैं कि कैसे एडवांस और प्री दोनों लेवल जो है एक साथ लेकर कैसे चला जाए। तो उस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं जब इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाती है उसके बाद हम क्वेश्चन चालू करते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की आगे की कहानी। ठीक है, देखने के लिए तैयार रहें, आप बने रहें, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरी देखें। और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, आपकी डाउट्स क्लियर होगी जरूर, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, हम कहते हैं 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो इस सौदे में कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए, सवाल नंबर फर्स्ट है। इस सवाल में क्या बोल रहा है कि 25 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो इस सौदे में वस्तु का कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। तो बताइएगा, इस चीज़ में अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्रय मूल्य। देखिए बाबू, अगर क्रय मूल्य के बराबर क्या होगा, लाभ या हानि, क्रय मूल्य के बराबर क्या होगा, लाभ या हानि होगा। तो देखिए, अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपसे पूछेगा। ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा तो जितने वस्तु पर लाभ हो या हानि हो, जितने वस्तु पर लाभ हो, क्रय मूल्य के बराबर यदि लाभ या हानि कहे तो जितने वस्तु पर लाभ हो या हानि हो उतने वस्तु। अब बटा में क्या लिखेंगे, बटा में विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो बताइए, 25 वस्तु का विक्रय मूल्य और 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो जितने वस्तु के बराबर लाभ प्राप्त हो ऊपर में और विक्रय मूल्य को नीचे में, तो विक्रय मूल्य कितना है, 25 है ना, इंटू 100। 25 से इसको काट दीजिए 4 बार में, 15 चौका कितना हो जाएगा, 60%। ठीक है, तो एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा, ध्यान यह बात रखिएगा कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है ना 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर कहा है। तो हमने यह बात बोला
कि जितने वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, जितने वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर लाभ या हानि हो उसको ऊपर, अब बटा में हमेशा विक्रय मूल्य क्या लिखिएगा, जितने वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तो उसको ऊपर में, अब बटा में क्या लिखिएगा, विक्रय मूल्य, इंटू में कौन चीज, प्रतिशत के चर्चा है इसलिए 100। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो देखिए इसी में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं और यहाँ हम लिख दे 15 के वजह 75, 25 के वजह 75। कहता है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो हमेशा ऐसे ही देगा और आपसे क्या पूछेगा जानते हैं, क्या पूछेगा, देखिए ना, कहता है 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। कितने वस्तु के, 15 वस्तु के, तो ऊपर में 15 मतलब जितने वस्तु पर लाभ या हानि, जितने वस्तु पर लाभ या हानि होगा उसको कहाँ रखिएगा, ऊपर में। अब विक्रय मूल्य के हमेशा कहाँ रखिएगा, नीचे में। तो विक्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 75 को नीचे। अब प्रतिशत की ना चर्चा कहाँ है, तो हम से काट लीजिए 15 पचे 75, और 5 से इसको काट दीजिए 20 बार, तो कितना प्रतिशत के, 20% के क्या होगा, लाभ या हानि। 20% के क्या होगा, लाभ या हानि। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब इसी को थोड़ा चेंज करेगा और अब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि पूछा है, तो अब पूछ देगा कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि बताएं, ठीक है। तो वो भी देखिए कैसे करना। चलिए देखिए, कहता है, अब सवाल में फिर थोड़ा चेंज किए हैं। सवाल क्या कहता है, उस समय से हमसे ये कहता था कि 25 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अब क्या चेंज किया है सवाल में, सवाल में बोल रहा है कि 45 वस्तु को बेचने पर 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 45 वस्तु को बेचने पर 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए कि कैसे करना है इस सवाल को। इस तरह के सवाल देखिए, अगर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो, विक्रय मूल्य के बराबर क्या, लाभ या हानि प्राप्त हो, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि प्राप्त हो, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है। देखिए, जितना वस्तु पर लाभ या हानि कहेगा ना उतना वस्तु ऊपर में लिख लीजिए। देखिए, जितना वस्तु पर लाभ या हानि बोला है उतने ऊपर लिखिए। तो 15 वस्तु पर बोला है ना लाभ, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो 15 को ऊपर, ठीक है। अब बटा में विक्रय मूल्य के बराबर यदि लाभ होगा ना तो लाभ कहेगा तो घटाइएगा। देखिए, लाभ कहेगा ना तो क्या होगा, लाभ कहेगा तो घटा के लिखिएगा, हानि कहेगा तो जोड़ के लिखिएगा। कैसे घटाइएगा सर, सीख लीजिए। देखिए, अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होगा तो जो पहले वस्तु दिया हुआ है बड़ा वाला वस्तु उसमें से जितना वस्तु पर लाभ प्राप्त हुआ है ना उसको घटा दीजिएगा। तो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ तो उसको घटा देंगे। और वही हानि होता ना, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता तो जोड़ देंगे। मतलब अगर लाभ कहेगा तो घटा दीजिएगा, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कहेगा तो क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, और विक्रय मूल्य के बराबर हानि कहेगा तो क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो देखिए, लाभ कहा था इसलिए हम घटा दिए। तो अब बताइएगा, ये 15 है तो 15 और घटाइएगा तो ये 30 आ जाएगा, इंटू 100। ये 0 से 0 कटेगा, 3 से इसको काट लीजिए, 3 पचे 15, और 5 में 10 से गुना कीजिएगा तब 50। कितना प्रतिशत, 50%। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो लिखिए, देखिए इसी सवाल में हम थोड़ा और चेंज करते हैं। यहाँ हम कर देते हैं कि 65 और यहाँ कर देते हैं 25, समझे। और सवाल में वही है, विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ लाभ के जगह हम हानि कर देते हैं और हमसे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिएगा क्या कीजिएगा। देखिए, हम कहें कि जो वस्तु, जितने वस्तु पर लाभ या हानि हो, जितने वस्तु पर लाभ या हानि हो उसको कहाँ रखिएगा, ऊपर में रखिएगा। कहाँ रखिएगा, ऊपर में, समझे। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कहेगा ना तो घटाते हैं, हानि कहेगा ना तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इतने क्या बोला है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य के बराबर क्या प्राप्त होता है, हानि प्राप्त होता है। तो 65 है तो 65 लिख लीजिए। अब विक्रय मूल्य के बराबर हानि कहता है कितना वस्तु के, 25 वस्तु के, तो 25 के क्या कर दिए, जोड़ दिए। इंटू में कौन चीज, 100। तो बताइए, इसको जोड़िएगा, ये 25 है तो 25, 5 5 10 के 0, 6 2 8 है 1
9 इंटू 100, समझे। 0 से 0 कट जाएगा, इसको से इसको में गुना कीजिएगा तो 250, अब बटा कितना हो जाएगा 9, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 9 दूना 18 क्या बचेगा, 9 दूना 18 तो क्या बचेगा 7, 7 पर शून्य कितना 70, तो 7 पर शून्य 70 हो जाएगा। तो बताइएगा 7 पर शून्य कितना 70, 9 से कितना हो जाएगा 63, क्या बचेगा 7 बटा कितना 9, इतना प्रतिशत आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, वीडियो से छोड़ने के मन कर रहा है नहीं ना, करबे नहीं करेगा, लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है, कहता है कि 240 रुपये प्रति सैकड़े की दर से नारियल खरीदेगा, यानी नारियल जो है खरीद के लाया 240 रुपया प्रति सैकड़ा, सैकड़ा के मतलब कि 100, लड़का में पढ़े होंगे ना 100 इकाई दहाई सैकड़ा, सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़े थे क्या, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे करके, समझे। तो बताइए, तो वही लिखा हुआ है, सैकड़ा मतलब क्या होता है 100 होता है, तो 240 रुपये प्रति सैकड़े की दर से नारियल खरीद के लाया, यानी 100 गो नारियल जो है कितना में खरीद के लाया 240 रुपया में, और कहता है कि उसे प्रत्येक नारियल, प्रति नारियल जो है प्रत्येक नारियल को 3.5 रुपये के भाव से बेच दिया, 3.5 रुपये की दर से क्या कर दिया बेच दिया। 3.1/2 के मतलब कितना 3.5 रुपया, समझे। तो कहता है कि इस सौदे में उसने 550 रुपया का लाभ होता है, उसको इस सौदा में क्या होता है 550 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो कहता है कि बताइए कि नारियल की टोटल संख्या, कुल संख्या कितना थी, नारियल की कुल संख्या कितना थी, ये पूछ रहा है हमसे कि नारियल की संख्या बताइए। तो एक बात बताइए कि चूंकि 100 नारियल का जो मूल्य है ना, 100 नारियल जो खरीदा वो कितने में खरीदा 240 रुपया, तो इसलिए एक नारियल बताइएगा कितना में खरीदेगा, तो 240 कहिए बटे 100, यही ना कहिएगा। एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा। ये बताइए दशमलव उड़ाने या दशमलव सटाने आता है, नहीं आता तो सीखिए अभी। अगर मान लीजिए 2.5 है तो एगो दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है तो क्या करना पड़ेगा, एक पर एगो जीरो देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 अंक के बाद दशमलव होता है तो एक पर क्या जीरो, 2 जीरो देते हैं ना, तो एक अंक के बाद है तो एक पर 1 जीरो, दशमलव उड़ गया। अब मान लीजिए दशमलव उड़ाने के लिए बटा में 10 आया है, तो अगर दशमलव सटाना होगा तो 10 के हटाना होगा तब ना दशमलव सटाना होगा क्या। तो वैसे ही इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2.4, यानी कहिए ना इसे कि 2 रुपया 40 पैसा, 2 रुपया कै पैसा 40 पैसा, समझ में आया 2 रुपया 40 पैसा, ठीक है। तो बताइए एक नारियल का मूल्य, एक नारियल जो है वो कितना में खरीद के लाया 2 रुपया 40 पैसा में, और एक नारियल जो है, एक नारियल उसको बेचता कैसे है, उसका विक्रय मूल्य कैसे है, तो कहिएगा कि 3.50 पैसा, यानी 3.5 रुपया है ना, यह ना कहा है 3.1/2 मतलब कितना 3.5 रुपया। अब बताइए तो एक नारियल पर उसको लाभ कितना के हुआ प्रॉफिट, तो बताइए खरीदा है 2.40, 2 रुपया 40 पैसा में खरीदा और बेच दिया 3 रुपया 50 पैसा में, तो लाभ कितना के हो गया। तो इसको में से इसको घटा दीजिए तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर ये जीरो के जीरो हो जाएगा, अच्छा 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, दशमलव है तो दशमलव, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, समझे। तो कहिएगा कि सर कितना के लाभ हो गया 1 रुपया 10 पैसा के लाभ हो गया। तो किसका संख्या पूछा है, नारियल की संख्या, नारियल की संख्या। तो बताइए हमको लाभ कितना के हुआ, टोटल तो लाभ हुआ है 550 रुपया, कितना के लाभ हुआ है 550 रुपया के। एगो नारियल पर कै रुपया के लाभ हुआ है, तो 1 रुपया 10 पैसा के। अब पूरा नारियल पर कितना के लाभ हुआ, तो 550 रुपया के। तो यहाँ से संख्या निकालिएगा 1.10 भाग दे दीजिए। अब दशमलव कै अंक के बाद है 2 अंक के बाद, तो बताइए 2 जीरो बैठाइएगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म है, 11 से इसको काट दीजिए 5 बार में, यानी कितना 500 नारियल की संख्या आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लिखिए इसको, चलिए नोट कीजिए।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आदमी पंखा को 400 रुपये की जगह 380 रुपया में बेच देता है। जानते हैं कहता क्या है कि एक आदमी जो है पंखा को 400 रुपया के बदला में वो 380 रुपया में बेच दिया, जे कारण से क्या हो गया 2% हानि में बढ़ गया। 2% क्या हो गया हानि में बढ़ गया। तो एक बात बताइए, तो कहता है कि पंखा का क्रय मूल्य बताइए। तो ये 2% की जो हानि में बढ़ोतरी हुआ, ये 2% की जो हानि में क्या हुआ बढ़ोतरी हुआ, किसके कारण 400 रुपया के बदले बेच दिया कितना में 380 रुपया में। अगर 380 रुपया में ना बेचता तो हानि होता ना होता। तो 380 रुपया में बेचा तब ना हानि हुआ। तो किसके कारण हुआ, कितना के कारण, तो 400 में बेचता तो हानि ना होता, लेकिन बेच दिया कितना में 380 रुपया में, जे कारण से हानि में कितना के वृद्धि हो गया 2% के वृद्धि हो गया। तो बताइए कै रुपया के कारण, तो 20 रुपया के कारण ना, कि 20 रुपया कम में बेच दिया। बेचना चाहिए 400 में, बेच दिया 380 में, तो 20 रुपया में कम में बेचा, तभी नहीं इसको 2% की हानि हो गया। तो 100% क्रय मूल्य को बताता है। हम बताए थे ना कि 100% कौन चीज को बताता है, क्रय मूल्य को। तो 20/2 इंटू 100, तो 2 से इसको काटिए 10 बार में, और 10 से इसको गुना कर दीजिए 100 में, तो 1000 क्या गया क्रय मूल्य आ गया। ठीक है ना, लिखिए इसको। ठीक है, कितना मजा आ रहा है, आइबे करेगा कैसे। दुख तो सभी के लाइफ में है दोस्तों, दुख तो सभी के लाइफ में है दोस्तों। कोई सह जाता है तो कोई बह जाता है। तो कोरोना की काल में आप अगर सह के पढ़ते रहे तो फिर बहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए लिखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएं। चलिए देखिए कहता है एक आदमी 144 रुपये में एक वस्तु को क्या करता है बेचता है। एक आदमी है जो कि 144 रुपये में एक वस्तु को क्या कर देता है बेच देता है, जबकि लाभ प्रतिशत एवं क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान बराबर है। कहता है कि लाभ जो है 100 और क्रय मूल्य है 100, दोनों के मान क्या है बराबर है। तो कहता है कि क्रय मूल्य हमको बताइए। तो देखिए इसको बनाने के सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑप्शन से बनाइए। कैसे बनाइएगा सो देखिए। कहता है हम यहाँ से क्रय मूल्य मान लेते हैं, पहले समझते हैं कि क्रय मूल्य हम क्या माने x माने, आ क्या है कि क्रय मूल्य और लाभ दोनों बराबर है। तो बताइए लाभ भी क्या होगा x से होगा कि नहीं। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य मतलब SP, समझे क्या SP। तो बताइएगा विक्रय मूल्य का है कि 144 रुपया है। तो अब बताइए ये तो सवाल ना कहा है कि 144 रुपया विक्रय मूल्य, तो हम निकालते हैं विक्रय मूल्य कितना होगा। तो बताइए क्रय मूल्य और क्रय मूल्य में लाभ के जोड़ते हैं तो क्या आता है विक्रय मूल्य। तो x का x% लाभ, इतने पर ना क्रय मूल्य पर ना लाभ, तो x का x%। ठीक है, तो x/100 बराबर कितना 144 रुपया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शन उठा लीजिए यहाँ से। तो बताइए इसके जगह पर 45 रखते हैं। ऑप्शन जब रखिएगा ना तो 144 के क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। देखते हैं अब बताइए 45 रखिएगा तो यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45, 45 इसको काटिएगा तो हमको ना लगता है आएगा, ये नहीं आने वाला है। इसको हटाइए, इसको रखिए। तो इसको अगर हम रखते हैं तो बताइए इसके जगह पर हम 80, इसके जगह पर 80, इसके जगह पर 80 गुण बटे 100 बराबर कितना 144। E0 से E0, E0 से E0, दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। अभी 80 है तो 80, 88 64। तो बताइए ये 144 के 144, 4 के 4 हो जाएगा, 8 6 14। तो बताइए इधरों 144, इधरों 144। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये सही आ गया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन रख के नहीं आने वाला। अब मान लीजिए यहाँ 40 रख दीजिएगा, तो यहाँ भी 40, यहाँ भी 40 गुने 4। तो बताइए 0 से 0 खत्म, 4 चौका कितना होता है 16, 80 में 16 जोड़ देते तो कितना होता है 96। 96 लाना था, कितना लाना था 144 ना, आया कितना 96। 96 से होने वाला है, कहियो ना होगा। ठीक है, अब बताइए जब 40 से ना होगा तो 42 से होगा, कहियो ना होगा, ना होने वाला है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा ही है बी नंबर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए लिखिए इसको। ठीक है।